अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। आज बनाएंगे हम लोग बहुत ही आसान और मज़ेदार आलू अंडे। इसके लिए हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, बारीक छोटे छोटे कट कर लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, 4 अंडे हैं, 7-8 हरी मिर्ची बारीक कट की हुई और 1 टेबल स्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है। सबसे पहले मैंने अपनी एक कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में 1 चमचा मैंने घी का डाल देना है। घी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो उसमें मैं अच्छी तरह से धोकर प्याज डाल दूंगी। प्याज को मैंने स्लाइस में कट किया है, क्योंकि ये प्याज जो स्लाइस में कट किए होते हैं बारीक बारीक, वो बहुत अच्छी से गल जाते हैं। इनको ज़्यादा देर नहीं लगती पकने में। तो हम लोगों ने प्याज को लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊं। जिंजर गार्लिक पेस्ट 4 से 5 मिनट इसलिए पकाया जाता है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको 4 से 5 मिनट पकाने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। लेकिन अगर इस दौरान आपको लगे कि आपका प्याज जल रहा है या आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मेरा प्याज जल रहा था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। मैं इसको पकाऊंगी क्योंकि आलू अंडे बहुत कम घी में ऑयल में पक जाते हैं, इसलिए बाकी सालनों की निस्बत आलू अंडों में मैं थोड़ा घी डालूंगी। तो कुछ ज़्यादा ही कम लग रहा था मुझे घी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें 1 टेबल स्पून और डाल दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैंने 4 से 5 मिनट पका लिया था। अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे हम लोग। 4 से 5 मिनट लगेंगे हमारे टमाटर सॉफ्ट होने में। जब तक टमाटर सॉफ्ट होते हैं तब तक आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर मज़ेदार रेसिपी आप तक टाइम से पहुंच जाए। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब बारी है इसमें कुछ खुश्क मसाले ऐड करने की। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी रेड मिर्च का पाउडर। आलू अंडे में थोड़ी सी हल्की मिर्च ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें मैं लाल मिर्च शामिल कर दूंगी। इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून में हल्दी शामिल कर दूंगी और इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून डाल दूंगी नमक। अगर नमक कम हुआ तो बाद में इसमें मैं और नमक भी ऐड कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। दड़ा मिर्च भी शामिल कर लेनी है इसमें और इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप लोगों को लगे कि हमारी मिर्ची जल रही है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी मिर्ची जले ना। इस मसाले को हम लोगों ने अच्छी तरह से भून लेना है। इस मसाले को हमने कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए लाजमी भून लेना है। जितनी ज़्यादा हम भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार हमारा सालन बन के तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने इसको 6 से 7 मिनट के लिए भून लिया था मसाले को। घी छोड़ दिया है हमारे मसाले ने। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। आलू देखिए मैंने छोटे छोटे से काटे हैं और बारीक बारीक से काटे हैं, क्योंकि आलू अंडे में बिल्कुल ऐसे ही आलू अच्छे लगते हैं। आप लोगों को जिस शेप के पसंद हो आप उस शेप में कट कर सकते हैं, जिस साइज़ के पसंद हो आप उस साइज़ में कट कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन आलू हमारे इसी शेप और साइज़ के लगते हैं। तो इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी और इसको मैं 5 मिनट तक भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे मैं इसको नहीं भूनूँगी। हाई फ्लेम पे अगर मैं इसको भूनूंगी तो मेरा मसाला जल जाएगा, इसलिए इसको अब मैंने भून लिया है 2 से 3 मिनट। और अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है सूखा धनिया पिसा हुआ। इसको मैंने दरदरा सा पीसा है, इसको मैंने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया। सूखे धनिया से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाता है। तो 3 से 4 मिनट इसको मैंने भून लिया है, 5 मिनट भून लिया है। क्योंकि ये सिर्फ भुनाई से हमारे आलू नहीं गलते, तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ता है। तो इसमें मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं कवर लगा दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, कवर उठाऊंगी मैंने चारों अंडे तोड़ लिए हैं और ये हरी मिर्ची बारीक बारीक कटी हुई मैंने अंडों में ही डाल दी। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब एक बहुत ज़रूरी बात जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, जो ऐसे ही करनी है जैसे मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोगों ने अंडों को अच्छी तरह फेंट लेना है, मिर्ची डाल देनी है इसमें, अंडे कढ़ाई में डाल देने हैं। लेकिन अब हम लोगों ने इसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं हिलाना। हम लोगों ने 3 मिनट तक वेट करना है और मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। 3 मिनट तक हमारा जो अंडा है वो थोड़ा बहुत पक जाएगा। अब ये देखें 3 मिनट हो गए हैं। 3 मिनट के बाद मैंने इसमें चमचा हिलाया है। मैंने इसमें चमचा हिला देना है ताकि नीचे ना लग जाए हमारा सालन।
तो चमचा हिलाने के बाद 3 मिनट फिर से मैंने वेट करना है। तो देखें कितने 3 मिनट के बाद मैंने फिर से इसमें चमचा हिलाया और उसके बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया और 2-3 मिनट मैंने इसको फिर से भून लिया। हम लोगों ने ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो हमारे अंडे जल जाएंगे, कलर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप लोगों ने अंडे पक जाने के बाद सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए ही इसको भूनना है। कितना मज़ेदार सालन हमारा बनके तैयार हो गया है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।